तबीस के इशारे पर सब सामने खड़े शख्स को देख कुछ हैरान थे तो कुछ ना समझी में थे। अन्य के मुँह से सामने देख सहसा ही निकलता है, निहारिका तुम यहाँ। निहारिका उन सबसे कुछ दूरी पर चुपचाप एक पिल्ले के पास खड़ी थी। उसे इतनी रात को वहाँ देख सब थोड़े हैरत में थे। निहारिका सबकी नज़रों देख धीमे कदमों से चेहरे पर अनजान भाव लिए सबके बीच आती हैं। वो कुछ जवाब देती कि शौर्य सबकी नज़रों में उस पे उठते सवाल को भाप उसके पास आते हुए उसके सामने खड़े हो जाता है और जैसे सबकी नज़रों से उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, हाँ वो आज कुछ स्क्रिप्ट रिलेटेड वर्क था इसीलिए वो शाम को आई थी, पर सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते पढ़ते कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला, इसीलिए मैंने ही इससे रात भर के लिए यहीं रुकने को कह दिया। आई होप यू ऑल डोंट माइंड। शौर्य की बात सुन अब भी कुछ आंखों में सवाल ख़त्म नहीं हुए थे। रुद्र शौर्य से कुछ कहने को होता है कि अन्या उसका हाथ पकड़ उसे ना में इशारा करती है, जिसकी वजह से रुद्र चुप हो जाता है। वहीं रेहान शौर्य की बातों के साथ उसके चेहरे पर आते जाते निहारिका के भाव देख वो हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रख शौर्य के मज़े लिए कहता है, शौर्य भाई माइंड साइड हम तो नहीं करेंगे, बट कहीं ये बात दादाजी को पता चल गई कि एक लड़की रात को आपके कमरे में है, वो भी अकेले, तो देख लो कहीं रात का सुकून सुबह शादी के मंत्रों में न गुजर जाए। रेहान की बात सुन शौर्य उसके हाथों को झटकते हुए कहता है, रेहान सेट अप, बकवास बंद करो। निहारिका मेरे कमरे में नहीं बल्कि कॉर्नर वाले गेस्ट रूम में रुकी है। शौर्य को करेक्ट नाम पुकारते देख तभी सो रेहान अपनी आंखें बड़ी कर उसे देख एक शरारत मुस्कान में एक साथ निहारिका का नाम को कुछ खींचते हुए कहते हैं, ओहो निहारिका क्या बात है शौर्य भाई, आपकी तो ढाल ही बदल गई, लगता है संगत का असर है। बेचारा शौर्य ये सब सुन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आज पहली बार उसके पास जैसे कुछ कहने को नहीं थे। उसकी फीलिंग आज साफ साफ सबको उसके चेहरे पर दिख रही थी। उसकी वो चोर नज़रें हर छेड़खानी में निहारिका पे जा रही थी, वो किसी से छुपी नहीं थी। अन्या भी यह सब देख सारी बातें समझ चुकी थी। वो रेहान और तवीज़ को चुप करवाते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ तुम दोनों। शौर्य तुम निहारिका को उसके कमरे में छोड़ दो, तुम दोनों थक गए होंगे, बाकी बातें हम कल करते हैं। अन्या के यूँ बोलने पर जैसे शौर्य को मौका मिल गया, वो जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए निहारिका को अपने साथ ले जाता है। निहारिका शौर्य को जाते देख रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है दादाजी की ख्वाहिश जल्दी ही पूरी होने वाली है। इतना बोल रेहान अभय को देख अपना सिर हिलाते हुए कहता है, भाई लगता है अब आपकी बारी है। रेहान के यूं कहने पर अभय उसे घूरता है तो रेहान चुप हो जाता है। अन्या उनकी बातों को छोड़ अपने पीछे खड़ी सांची को देख उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रख पूछती है, सांची तुम ठीक हो, तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई। सांची अन्या के ये पूछने पर खाली सा चेहरा लिए अन्या के फिक्र भरे चेहरे को देखती हैं, फिर अपनी नज़रें अन्या के बाजू पर लगे चोट पर फिराती हैं। अपना हाथ बढ़ा उसे देखते हुए कहते हैं, भाई भाभी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको मेरी वजह से चोट लग गई है, आइए मैं दवा लगा देती हूँ। अन्य ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं सांची इसकी ज़रूरत नहीं, छोटी सी चोट है, मैं कमरे में जाकर लगा लूँगी, तुम भी जाओ आराम करो। इतना बोल अन्य सांची को देख अपनी नज़रें रेहान पे फेरती हुई उससे कहती हैं, रेहान सांची को कमरे में ले जाओ। रेहान हाँ में सिर हिलाता हुआ सांची के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है कि सांची रुककर रुद्र की गोद में रुद्रांश को देखती हैं, जो इस वक्त रुद्र के गले में बाहें डाल उसके कंधे पर सिर रखा हुआ सबको देख रहा था। सांची ये देख कहती है, भाभी लाइए मैं रुद्रांश को अपने साथ ले जाती हूँ, आपको भी चोट लगी है, आपको आराम की ज़रूरत है, मैं अंश को सुला दूँगी। इतना बोल सांची रेहान का हाथ पीछे करते हुए अपने कदम रुद्रांश की ओर बढ़ा देती हैं और रुद्र की गोद से लेने को होती है कि रुद्रांश झट से कसकर रुद्र के गले लग कहता है, नहीं नहीं डैडी, मैं मम्मा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मम्मा और आपके पास रहना है, प्लीज़ डैडी, मम्मा को चोट आई है, मुझे उनके पास रहना है, प्लीज़, मैं तंग नहीं करूंगा, प्लीज़।
रुद्रांश इस वक्त बहुत डरा हुआ भी था, साथ ही उसका मन सिर्फ अपने मम्मी डैडी के पास रहने को था, क्योंकि वहाँ वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता था। अन्य की बाहों में सुकून मिला तो वह रुद्र की गोद में रुद्रांश को एक सेफ्टी का एहसास हुआ। उस बच्चे को ये महसूस हो गया कि जब तक वो यहाँ है उसे कोई छू नहीं सकता। उसका डर इस डर से भाग गया था, पर वहीं सांची की बात सुन वो वापस से घबराने लगा। इसीलिए वो रुद्र से जिद करने लगता है। रुद्रांश की बात सुन रुद्र कुछ कह पाता कि रेहान सांची का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, सांची रहने दो ना इसे भाई भाभी के पास। वैसे भी वो इस वक्त बहुत डरा हुआ है और जितना अच्छे से वो उन्हें संभाल पाएंगे हम नहीं कर पाएंगे। रेहान की बात पे सांची कुछ उखड़े लहजे में कहती है, ऐसे कैसे नहीं संभाल पाएंगे रेहान, आखिर बचपन से मैंने संभाला है और वो अभी बच्चा है, वो उन्हें तंग करेगा। भाभी को चोट आई है, वो कैसे उसे हैंडल करेंगी, वो नहीं कर पाएंगी। इसीलिए बेहतर होगा मैं अंश को सुला देती हूँ। सांची का लहजा सुन रेहान थोड़ा दंग रह गया। सांची रुद्रांश को जैसे ही लेने को होती है कि रुद्र ये सब देख थोड़े गुस्से में अपना हाथ दिखा सांची को रोकते हुए थोड़े कड़क लहजे में कहता है, सांची अगर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे तो हम सीख लेंगे। मुझे खुशी है तुम्हें रुद्रांश की फ़िक्र है, बट अगर वो अपने मम्मी डैडी के साथ रहना चाहता है तो हमारे पास ही रहेगा। मुझे इस वक्त कोई बहस नहीं सुनना, तुम जाकर आराम करो, मैं और वाइफ ही संभाल लेंगे, आखिर बेटा है हमारा। रुद्र अपने आखिरी शब्द पे यूँ जोर देता है कि सांची चुप सी हो जाती है। रुद्र सांची को इग्नोर करते हुए अन्य का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए रुककर कहता है, रात बहुत हो गई है, मेरे ख्याल से सबको सो जाना चाहिए, बाकी बची हुई बातें कल होगी। इतना बोल रुद्र वहाँ से चला जाता है, अन्य और रुद्रांश को अपने साथ लिए। सांची बिना कुछ कहे अपने तेज़ कदमों से वहाँ से चली जाती है। रेहान बस देखते रह जाता है। अन्य ने जाते जाते पीछे मुड़कर रेहान को सांची के पास जाने का इशारा किया। रेहान बस हल्का सा अपना सिर हिला देता है, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आज जो वो देख रहा है, महसूस कर रहा है, वो क्या है। सांची की इनसिक्योरिटी है या उसकी जिद या कुछ और। उसने कभी सांची को यूँ रिएक्ट करते नहीं देखा था। आज किसी पल उसे भी सांची का बिहेव खटका और बुरा भी लगा। वो भी ये सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रुद्र और अन्या का कमरा। रुद्र अन्या को लिए कमरे में आता है और उसे बेड पर बैठा देता है और रुद्रांश को भी अपनी गोद से बेड पर बैठा देता है। फिर जल्दी से मेडिकल बॉक्स लेने चला जाता है। अंश अपनी माँ की चोट अपनी छोटी सी टिमटिमाती आंखों से देख बड़ी मासूमियत से दर्द भरे चेहरे लिए कहता है, मम्मा आपको बहुत दर्द हो रहा है। अन्या अपने बेटे के चेहरे पर अपना दर्द देख मुस्कुराहटते हुए उसके गालों को छूकर कहती है, नहीं बेटा, मम्मा को दर्द नहीं हो रहा है, आप बस मुझे कसकर हगी कर सो जाना, देखना मम्मा यूँ ठीक हो जाएगी। रुद्रांश ये सुन झट से हाँ में सिर हिलाता है। रुद्र मेडिकल बॉक्स ले आता है और अन्या के शर्ट के बटन खोल एक तरफ से उसके शर्ट को बाजू तक गिराते हुए उसकी चोट देखने लगता है। खून रिसना काफ़ी हद तक बंद हो गया था। ये देख रुद्र दवा निकालने लगता है। अन्या इस वक्त बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रही थी, जो खामोश था लेकिन शांत नहीं। रुद्र जैसे ही दवा लिए अन्या की चोट में लगाता है कर अपना हाथ बढ़ाता है कि अन्या उसका हाथ अपने हाथों में लिए कहती है, रुद्र आपको सांची से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे बुरा लगा होगा। अन्या के ये कहने पर रुद्र अपनी काली निगाहों को यूँ अन्या पर डालता है कि अन्या की भी एक पल हिम्मत नहीं होती। रुद्र अपना हाथ अन्या के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, मैंने वह किया वाइफी जो सही था, और अगर मेरी बातों पे किसी को बुरा लगा हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ रुद्रांश हमारा बेटा है और हम डिसाइड करेंगे उसके लिए क्या बेहतर है, और अगर अब कोई मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हारे तरह शांत नहीं बैठ सकता। जो तुम्हें रोने की वजह तुम्हारे आंसू दे, तुम उसके आंसू पहुँचो। मैं इतना महान नहीं हूँ वाइफी। रुद्र के ये कहने पर अन्या थोड़ी अवाक सी रह गई।
उसने रुद्र के आखिरी शब्द अच्छे नहीं लगे। वो कुछ कहती है। रुद्र रुद्र उसकी बातों को इग्नोर किए उसकी चोट पर दवा लगाने लगा, जिस पर अन्या को जलन सी हुई। वह दर्द में हल्का करहारते हुए रुद्र की बाजू पकड़ लेती हैं। रुद्र और रुद्रांश दोनों अन्या के एक दर्द की फिक्र में भी आ जाते हैं। रुद्रांश तो रुद्र को डांटते हुए कहता है, ओहो डैडी, आपको दवा भी लगानी नहीं आती। मम्मा दर्द हो रहा है, आपको धीरे धीरे फूंक फूंक कर दवा लगानी चाहिए। ऐसे इतना बोल रुद्रांश अपने होठों को गोल गोल करते हुए अन्या की चोट पर फूंक मारता है और रुद्र को भी करने का इशारा करता है। रुद्र असमंजस में एक नज़र अन्या को देखता है जो उसे ही देख रही थी। फिर वो भी आगे झुक रुद्रांश की तरह हल्का हल्का फूंकते हुए दवा लगाने लगा। अन्या तो बस उन बाप बेटे के इस प्यार और केयर वाले मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। वो दोनों यूँ केयर करते हुए इतने प्यारे लग रहे थे कि अन्या तो जैसे चोट को ही भूल गई हो। दोनों बाप बेटे बड़े सावधानी से अन्या की चोटों को ऐसे केयर कर रहे थे कि अन्या बस उन्हें देख देख कर मुस्कुरा रही थी। रेहान का कमरा। रेहान जब कमरे में वापस आता है तो उसकी नज़र खिड़की के पास खड़ी सांची पे जाती है। सांची को देख रेहान अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर उसके पास आता है और उसे पीछे से हक करते हुए फ़िक्र से बड़े प्यार से पूछता है, शोना तुम ठीक हो? सांची रेहान का सवाल सुनकर भी उसे अनसुने करते हुए वैसे ही चुपचाप खड़ी होती है। यह देख रेहान कुछ सोचता हुआ आगे कहता है, क्या हुआ शोना, चुप क्यों हो? क्या भाई की बात का बुरा लगा? देखो सोना, भाई ने जो कहा उसे दिल पर मत लेना। भाई स्वभाव में कड़क ज़रूर है लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने कहा भी सही है। आखिर रुद्रांश उनका बेटा है, उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए जिसे उन दोनों ने मिस कर दिया। और सबसे बड़ी बात, हमारे छोटे शेर को भी अपने मम्मी डैडी के साथ रहना चाहता है तो ठीक है ना, उस बच्चे का भी मन है तो क्या हुआ, वो भाई और भाभी के पास रहे या हमारे पास, एक ही बात है ना। रेहान के ऐसे कहने पर सांची को खुद को शांत की थी। वो उसकी बाहों को झटकते हुए रेहान की तरफ मुड़ते हुए गुस्से से कहती है, नहीं रेहान, एक बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब अलग है। सांची की आंखें इस वक्त लाल थी और साथ ही उनमें कुछ आंसुओं की बूंदें भी थी। रेहान, उसका चेहरा सब हैरान रह गया। सांची अपने गुस्से में थी, तुरंत अपने भाव को बेचैन कर तड़प में बदलते हुए अपने सिर पर दोनों हाथों को रख काफ़ी बेचैन स्वर में कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है सबको हो क्या गया है। पहले भी मैं अंश को संभालती थी ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों अब मुझे अंश से दूर रहना करना चाहते हैं? क्यों उससे मुझे से छीन रहे हैं? जानते हो ना, उसके नन्हे कदमों से लेकर अब तक मैंने उसे संभाला है। अब तक भाभी को तो खुद फुर्सत नहीं थी कि वो अपने बच्चे को संभाल पाए, और आज जैसे सब बदल गया। आखिर क्यों? रेहान सांची का बिहेव और ऐसी बातें सुन काफ़ी हैरान था। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी वक्त से उसके मन में ये सब दबा हुआ था जो आज उसके सामने बरस पड़ा। वो सांची की आंखों में आंसू देख नहीं पा रहा था। वो उसे संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। सांची को जैसे सुध में ही नहीं हो। वो अपने वही बेसुधी अंदाज में रेहान को देख बहुत दर्द भरी आवाज़ में कहती है, तुमने पूछा था ना रेहान कि मैं ठीक हूँ या नहीं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे यहाँ अपने दिल पर उंगली रख कर के बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं बता नहीं सकती कैसे तकलीफ़ हो रही है। तुम सब मुझसे मेरे बच्चे को छीन रहे हो, मेरे अंश को मुझसे छीन रहे हो। वो मेरा बच्चा है, उसके हर दर्द पर मैं थी उसके साथ आज तक। मैंने रातें जागी हैं उसके लिए, मैंने बहुत कुछ किया है उसके लिए। मैं चीची माँ हूँ उसकी। क्यों दूर कर रहे हो मुझे? क्या गलती है मेरी? बस ये कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया। आखिर क्यों? पालने वाली माँ का जन्म देने वाली माँ से औरा ऊपर क्यों रहता है?
कम क्यों आका जा रहा है यहाँ। आज तक वो मेरे बिना सोया नहीं, मेरे बिना रह पाता नहीं। वो अब मुझसे दूर नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। मैं जाती हूँ, रुद्र भाई को सारी बात बताऊंगी। वो समझेंगे कि अंश मेरे बिना नहीं रह सकता। मैं अंश को लेकर आती हूँ, मैं आती हूँ। इतना बोल सांची जाने लगती है कि रेहान जल्दी से उसका बाजू पकड़ उसे रोकता है। सांची ये देख उसे छुड़वाने की कोशिश करते हुए बार बार उसे जाने देने की जिद करने लगती है। ये सब देख रेहान के सब्र का भी बांध टूट गया। वो सांची के दोनों बाजू को कसकर पकड़ते हुए थोड़े तेज आवाज़ में कहता है, बस सोना, बस। तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रुद्रांश भाई और भाभी के बेटा है, वो उसके माँ बाप हैं। सोना, तुम एक बच्चे को उसके माँ बाप से क्यों छीनना चाहती हो? जबकि अंश कितनी मुश्किल से वो सब मिला है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है सोना? तुम ऐसी नहीं थी। तुम तो खुद चाहती थी कि भाभी अंश की माँ उसे वक्त दे, उसके साथ वक्त बिताए, और आज ये हो रहा है तो तुम खुश होने की जगह ऐसे रिएक्ट कर रही हो। आखिर क्यों? सांची रेहान के चिल्लाने पर कुछ शांत तो हुई, लेकिन उसके सवाल पे उसके मन की बेचैनी वापस से उसे कुछ ज़्यादा ही वॉयलेंट सा बना रहा दिया। वो रेहान का हाथ झटकते हुए कहते हैं, तुम्हें जवाब चाहिए ना? क्यों? मैं देती हूँ। इतना बोल सांची कमरे में मौजूद अलमारी को खोलती हैं और वापस से उसमें से कुछ जैसे पागलों की तरह ढूंढने लगती हैं। कपड़े पेपर सब इधर उधर करते हुए वो एक एनवलप लिए रेहान के पास आती हैं और उसके हाथ को सामने लाए उसके हाथ में रखते हुए कहती हैं, इसकी वजह से याद है ना ये क्या है? रेहान अपने माथे पे पकड़े उन पेपर्स को देख चुपचाप सा हो जाता है। उसकी आंखों में कभी कुछ दर्द उतरा आता है। वो सांची को देख दर्द की आह करते हुए कहता है, सोना। सांची रेहान के करीब आए उसके गालों पर हाथ रख तकलीफ भरी आवाज़ में कहती है, रेहान, भगवान ने मेरी खुशियाँ बहुत मुश्किल और तकलीफ़ों से देते हैं, पर इस बार मैं कुछ झेल नहीं पाऊँगी। मुझे अंश चाहिए, मेरा अंश। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं अपनी ममता खो दूँगी रेहान। फिर नहीं जी पाऊँगी रेहान, नहीं जी पाऊँगी। रेहान सांची की आंखों में आंसू देख नहीं पाता और उसे अपने सीने से लगाए एक सांची की तकलीफ़ समझ सकता था। सांची अपने थमे आंसू को बस निकाल देती है। रेहान सांची को संभालते हुए उसे बेड तक ले जाता है और उसे वहाँ बैठते हुए उसे शांत करवाता है। पानी का गिलास दिए उसके पीने को कहता है। सांची पानी पीती है तो रेहान ग्लास साइड में रख उसका हाथ अपने हाथों में लिए कहता है, सोना, मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकता हूँ क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तब भी और अब भी। पर सोना, तुम जैसा चाहती हो वो मुमकिन नहीं है। अंश तुम्हारा भी रहेगा बेटा, बट भाई और भाभी का हक छीन कर नहीं। सोना, बेटा है वो उनका, तुम कैसे उनसे दूर कर सकती हो? उनका भी अपने बच्चे पर हक है, मैं कैसे उनसे छीन लूँ वो हक? सांची ये सुन तपाक से कहती है, छीनो नहीं तो कम से कम मांग लो ना रेहान। भाभी से मांग लो अंश को, वो तो महान है ना, वो तो दे देंगी ना। और वैसे भी अब रुद्र भाई आ गए हैं तो भाभी फ्यूचर में वापस से उन खुशियों को जी सकती हैं। ये सुन रेहान थोड़े आश्चर्य से सांची को देखता है, फिर थोड़े अचंभे से कहता है, सोना, तुम कैसी बातें कर रही हो? भाभी महान है इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे उसके बच्चे को छीन लूँ। तब जब अपने पहले बच्चे के खोने के बाद इतनी मुश्किल से भाई और भाभी ने अंश को पाया, जिसके लिए भाई अपनी जान की परवाह नहीं की, और तुम ऐसा कह रही हो? इतना बोल रेहान एक नज़र सांची को उदास सा चेहरा देख
उसके गालों पर बड़े प्यार से हाथ रख कहता है, सोना, तुम जानती हो भाभी ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, सबके लिए। मैं अब भाभी से कुछ नहीं मांग सकता। अगर मांग लिया तो मेरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी उसके कर्ज के आगे। इतना बोल रेहान सांची को सीने से लगाकर कहता है, सोना तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा और मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे इस रिश्ते के लिए मेरे लिए काफ़ी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए सोना। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। तुम्हें सबसे आगे बढ़ते हुए मुझे देखना है। हम तुम इन बातों को प्लीज़ दिल पे मत लो, और अगर दिल में आए तो सिर्फ एक बार कह दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेहान यूं ही सांची को समझाते हुए उसे शांत करवाता है, उसे हौसला देता है। रेहान को किन्हीं बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सांची से बहुत प्यार करता था। वो उसका चेहरा, वो उसका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं था। पर कहीं ना कहीं सांची की सोच सुन रेहान को तकलीफ़ हुई। कहने को तो उनकी शादी को 3 साल हो गए, पर इस रिश्ते में कभी रेहान को लगता था कि वो अकेला है। सांची की लाइफ उसकी इम्पोर्टेंट से नहीं है। कभी उसका करियर था तो कभी काम, तो अभी अंश। रेहान किसी से जलन थी, बस वो सांची से अपना वक्त चाहता था। क्या उसका सोचना गलत था? उसने हर वक्त सांची के लिए मौजूद था, पर शायद सांची ये सब भूल रही थी। रिश्ता तो 2 लोगों के साथ से बनता है, बट यहाँ सांची उसके साथ वो कर भी नहीं पा रही थी। न जाने क्यों। रेहान ने किसी से नहीं कहा था कि नहीं, बट उसे हर वक्त ये कमी महसूस होती है। वहीं दूसरी तरफ अन्या को दवा लगाने का रुद्र उसे बाहर चला गया था कुछ काम से। अन्या रुद्रांश को खुद ही सुला चुकी थी। रुद्र जब घर में वापस आया तब तक अन्या और रुद्रांश दोनों सो चुके थे। अन्या रुद्रांश को अपने सीने पर सुला रही थी और खुद भी यूं ही हाँफ लेते हुए बेड से सिर टिकाए आंखें बंद कर सो रही थी। रुद्र और माँ बेटे को देख उनके पास आता है और रुद्रांश को यूं सोता देख उसे अच्छे से सुलाने का सोच वो जैसे अंश को उठाने के लिए अन्या का हाथ हटाकर उसे होता है कि अन्या झट से नींद में आँख खुल जाती है। पहले तो वह एक पल चौंक जाती है, पर रुद्र को देख वो रिलैक्स हुए कहते हैं, रुद्र रहने देना इसे, मेरे साथ ही बहुत मुश्किल से सोया है। हमसे कहा नहीं, लेकिन वो डर गया था। नींद में भी डर कर हमें पुकार रहा था। अन्य की बात सुन रुद्र बेड पर बैठता हुआ कहता है, पर वाइफी तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। एक काम करते हैं, रुद्रांश को मुझे दे दो, मैं सुला देता हूँ। अन्य ये सुन मुस्कुराकर कहती हैं, रुद्र ये ऑलरेडी सो चुका है और मैं ठीक हूँ। बच्चे की तकलीफ़ माँ की तकलीफ़ से बड़ी नहीं होती, और मैं छोटी भी नहीं हूँ और बीमार पड़ सक जाती तो मेरे माँ पापा मुझे ऐसे ही घंटों तक बस अपनी गोद में लिए बैठ रहते थे ताकि मैं सुकून से सो सकूं। पहले मैं उस जज्बात को समझ नहीं पाती थी, लेकिन आज इन फीलिंग्स जीकर बहुत सुकून मिलता है। अन्या ये बोलते हुए बड़े प्यार से रुद्रांश के माथे पर हाथ फेरती है और उसके माथे पर किस करती हैं। रुद्र भी अंश को देख उससे अच्छा हाथ फेरता है। दोनों इस पल को जैसे खुद के बचपन को देख रहे थे। बहुत अच्छी और मिक्स फीलिंग थी। जहाँ रुद्र अपनी माँ को याद कर रहा था तो वहीं अन्या अपने पिता को। धन्यवाद दोस्तों। आजकल आपके पार्ट थोड़े छोटे ही आएंगे, तो लाइक शेयर करना। धन्यवाद।